हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक करेंगे लूप का। काफी सारे स्टूडेंट्स को लूप्स के अंदर दिक्कत आती है, मगर ये गारंटीड है इस वीडियो को देखने के बाद आपको लूप्स का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा हो तो हमें सिर्फ आपके 2 वर्ड्स चाहिए, दैट इज थैंक यू। आप कमेंट्स में थैंक यू जरूर लिखना, और अगर व्हाट्सएप भी करना चाहो तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो, हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है। तो आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत आसानी से लूप का कंसेप्ट समझ में आएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक लूप्स। लूप का कंसेप्ट देखेंगे, लूप क्या होता है। इसके अंदर हमें पढ़ना है लूप क्या होता है और टाइप्स ऑफ लूप्स कितने हैं। उनको डेफिनेशन करने से पहले हम एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से समझेंगे कि लूप की रिक्वायरमेंट क्यों आई। सपोज ऐसा भी कई बार हुआ होगा स्कूल में या कॉलेज में, आपको पनिशमेंट मिली होगी कि अगर आपने कोई काम नहीं करा तो टीचर क्या कहेगी, इस काम को 10 बार करो, 20 बार करो, कुछ पनिशमेंट ऐसे दी जाएगी। सेम चीज यहां पर करेंगे हम। क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 5 टाइम्स गैप्स क्लासेस। इसके अंदर हमें क्या करना है, 5 बार गैप्स क्लासेस प्रिंट करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, हम क्या करेंगे, प्रिंट वाली लाइन 5 बार लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, प्रिंट, वही मेन तो स्टार्ट होगा ही होगा, मेन के अंदर सारा काम आएगा। अब मैं मेन वाला पार्ट को मैं दोबारा हर बार नहीं बोलूंगा, सिर्फ मेन के अंदर के पार्ट को बोलूंगा। ठीक है, राइट। तो क्या करना है, 5 टाइम्स गैप्स क्लासेस प्रिंट करना है। तो पहले क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया गैप्स क्लासेस, स्लैश एन कहां ले जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे। फिर दोबारा से वही लाइन लिखी प्रिंट करने की, गैप्स क्लासेस, फिर गैप्स क्लासेस, गैप्स क्लासेस, गैप्स क्लासेस। कितनी बार लिख दिया, 5 बार लिख दिया, राइट। अब ध्यान देना, यहां पर हमें 5 बार लिखना था तो हमने इजी तरीके से लिख दिया। इजी हमारे लिए इजी हुआ 5 बार लिखना, दैट इज अ इजी टास्क, तो कर दिया। अगर आपको कोई कह दे कि ये काम 50 बार करो, 100 बार करो, तो कैसे करोगे? ठीक है, हम नहीं करेंगे, हम कहेंगे भैया हम नहीं करेंगे ये काम। लेकिन हम चाहते हैं कि कंप्यूटर हमारे लिए ये काम करे और हमें बार बार नहीं लिखना पड़े, तो हम किसकी हेल्प लेंगे, लूप की हेल्प लेंगे। पहले हम समझते हैं इसके अंदर ड्रॉबैक क्या है। इसके अंदर ड्रॉबैक ये है कि हमें गैप्स क्लासेस 5 बार प्रिंट करना है तो हमें 5 बार लिखना पड़ा। क्या कोई एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम एक बार लिखें और ये काम 5 बार हो जाए? हाँ है, बिल्कुल है। किसकी हेल्प लेंगे हम इस केस के अंदर, लूप की हेल्प। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, लूप पढ़ने वाले हैं। लूप से हम किसी भी काम को बार बार कैसे कर सकते हैं। अब देखेंगे हम लूप से। ये तो समझ में आ गया कि लूप की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। लूप की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है, कोई भी काम बार बार करना हो, एक बार लिखो और वो काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम करेंगे अब लूप से। पहले समझते हैं लूप की डेफिनेशन, फिर प्रोग्राम लिखेंगे। लूप क्या है? लूप एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से हम किसी भी काम को बार बार कर सकते हैं, सिर्फ एक बार लिखकर। So what is loop? It is a mechanism that allows us to do the task again and again just by writing once, सिर्फ एक बार लिखकर। और लूप जो होते हैं हमारे 3 टाइप के लूप हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। सबसे पहले हम जितने भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे सारे फॉर लूप से करेंगे, उसके बाद व्हाइल लूप से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाइल लूप से कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मैं व्हाइल लूप से एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आपका होमवर्क रहेगा कि फॉर को व्हाइल में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं किसकी हेल्प से, लूप की हेल्प से। ये 3 टाइप के लूप है, इनको मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। फॉर द टाइम बिंग हम ये ध्यान देंगे कि हम क्वेश्चंस किसकी हेल्प से करेंगे, फॉर लूप की हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन करते हैं 5 टाइम्स गैप्स क्लासेस को प्रिंट करने का यूजिंग लूप। अब ध्यान देना, जब भी हम लूप के क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे पहले मैं एक रफ वर्क बनूंगा। तो मैंने राइट साइड पे क्या बना लिया, रफ वर्क बना लिया। रफ वर्क में करेंगे हम, जो काम हमें बार बार करना है उसको हम बार बार लिख देंगे। ठीक है, जैसे ऐसे मानो कि अगर आपको कोई कहता है कि गैप्स क्लासेस 5 बार लिखो रजिस्टर में, कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा, सिंपल कह रहा है रजिस्टर में 5 बार लिखो, तो कुछ ऐसे लिखेंगे, 1 बार लिखा गैप्स क्लासेस, 2 बार लिखा, 3, 4, 5 हो गया, जैसे 6 होगा हम रुक जाएंगे, कुछ ऐसे ही करेंगे हम। ठीक है, अब सेम यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इसके अंदर हम देख रहे हैं जो गैप्स क्लासेस है वो बार बार रिपीट हो रहा है। बार बार रिपीट क्या हो रहा है, गैप्स क्लासेस रिपीट हो रहा है। तो क्या करेंगे, एक बार लिख के लूप के अंदर डाल देंगे। तो अब देखते हैं प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे। हैश इंक्लूड वॉइड मेन सेम एज इट इज आएगा। ठीक है, अब रफ वर्क में वापस चलता हूँ। कौन सा काम बार बार हो रहा है, गैप्स क्लासेस का बार बार हो रहा है। तो पहले मैं प्रिंट की लाइन लिखी और किसको बार बार प्रिंट करना है, गैप्स क्लासेस को, उसको किस में डाल दिया, डबल कोट्स के अंदर।
तो ये गैप्स क्लासेस आ गया। ठीक है, अब ध्यान देना जो प्रिंट करने वाली लाइन है इसको मैंने ऊपर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करा, कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इस पार्ट को मैं लूप के अंदर डालने वाला हूं। ठीक है, लूप कितने टाइप के हमारे, 3 टाइप के। तो हम अभी किससे करेंगे, फॉर लूप से। तो पहले लिखा फॉर, कर्ली ब्रैकेट के ऊपर लिखा फॉर, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट बंद, बीच में 2 सेमीकोलंस। कितने सेमीकोलन आएंगे, 2 सेमीकोलंस आएंगे। ठीक है राइट, यहां तक तो सिंपल हो गया। क्या लिख दिया हमने, प्रिंट की लाइन लिख दी और किस में डाल दिया, लूप में डाल दिया, और ऊपर लिख दिया फॉर और ब्रैकेट में 2 सेमीकोलन लगा दिए। यहां तक तो सिंपल हुआ। अब वापस रफ वर्क पे जाता हूं। रफ वर्क पे ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। अब मैं चलता हूं रफ वर्क के ऊपर। रफ वर्क में ध्यान देना, सबसे पहले कौन सा नंबर लिखा होता है गैप्स क्लासेस से पहले, 1। फिर कौन सा लिखा होता है, 2 3 4 5। ठीक है, जो चीज चेंज होती है उसको हम क्या कहते हैं कंप्यूटर के टर्म्स में, वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। तो चेंज क्या हो रहा है, पहले 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसको मैंने एक वेरिएबल ले लिया, कोई भी नाम मान लो, इसमें मैंने ले लिया नेम ले लिया आई। क्या ले लिया मैंने, आई। अब ध्यान देना आई हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले 1 है, फिर कितना हुआ 2 3 4 5 और 6। जैसे 6 होगा रुक जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ 1 से कहां पर आया, 2 पर आया, तो कितने का चेंज आया, 1 का चेंज आया। इसका मतलब 1 से इंक्रीज करना, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं 1 से इंक्रीज करने के लिए प्लस प्लस यूज करते, तो मैंने लिख दिया आई प्लस प्लस। 1 से 2 में कितना बड़ा, 1 बड़ा, आई प्लस प्लस। फिर 2 से 3 में कितना बड़ा, फिर से 1 बड़ा, दैट इज आई प्लस प्लस। सेम 2 से 3 गया तो आई प्लस प्लस, 3 से 4 गया आई प्लस प्लस, 4 से 5 गया वो भी आई प्लस प्लस, और लास्ट में कितना हो गया, 6 हो गया। जैसे 6 हो गया हम रुक जाएंगे। ठीक है, ये पार्ट हमने देखा रफ वर्क के अंदर। अब इसी चीज को हम इंप्लीमेंट करेंगे प्रोग्राम में, लूप के अंदर। ध्यान देना, जब भी हमें लूप लगाना है तो हमें 3 चीजें पता होनी जरूरी है। फर्स्ट, लूप कहां से स्टार्ट होगा, दैट इज स्टार्टिंग वैल्यू। सेकेंड, चेंजिंग वैल्यू। चेंजिंग वैल्यू का मतलब फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप पे गए, सेकंड से थर्ड स्टेप पे गए, तो हर बार कितने का चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज चेंजिंग वैल्यू। लास्ट इज रिपीटिंग कंडीशन या फिर टर्मिनेटिंग कंडीशन, मतलब कि रिपीट कब तक करना है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो रफ वर्क है वहां पर हमने वेरिएबल को क्या लिया था, आई। आई कहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा, 1 से, तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो गई, आई इज इक्वल टू 1। फिर देखते हैं चेंजिंग, 1 के बाद कितना हुआ 2, 2 के बाद कितना हुआ 3। इसका मतलब हर बार 1 से बढ़ रहा है, तो चेंजिंग वैल्यू क्या हो गई, आई प्लस प्लस, राइट। थर्ड चीज हमें क्या पता होनी चाहिए कि लूप कब तक चलेगा। लूप कब तक चलेगा, ध्यान देना रफ वर्क में, जैसी 5 या 5 से कम है तब तक हमें लूप चलाना है, जैसे 6 होगा हम रुक जाएंगे। इसका मतलब ये हमने क्या ले लिया था रफ वर्क में, आई ले लिया था। आई कब तक चलना चाहिए, जब तक लेस देन इक्वल टू 5 है। तो ये हो गई हमारी कंडीशन, रिपीटिंग कंडीशन की लूप कब तक चलना है, राइट। हमें 3 चीजें पता चल गई। अब ध्यान देना, जो मैंने फॉर लिखा था लेफ्ट साइड में, वहां पे 2 सेमीकोलंस लिखे थे। कितने सेमीकोलन है, 2। तो फर्स्ट सेमीकोलन से पहले हमें ये लिखना होता है कि लूप कहां से स्टार्ट होगा, कहां स्टार्टिंग वैल्यू क्या 1, तो क्या लिख दिया मैंने, ऊपर ले गया i इज इक्वल टू 1 को। सेकंड सेमीकोलन के बाद, ध्यान देना मैंने फर्स्ट के बाद नहीं कहा, सेकंड सेमीकोलन के बाद में हम लिखेंगे कि कितना बार बार चेंज आ रहा है। चेंज कितना आ रहा है, हर बार प्लस प्लस हो रहा है, एक से बढ़ रहा है, तो सेकंड सेमीकोलन के बाद क्या लिख दिया, आई प्लस प्लस। ठीक है, फर्स्ट सेमीकोलन से पहले लूप कब कहां से स्टार्ट होगा, सेकंड सेमीकोलन के बाद कितना कितना चेंज आएगा हर स्टेप में। अब आते हैं नीचे रिपीटिंग कंडीशन, जो सेंटर में रह गया हमारा, दैट इज कॉल्ड एज कंडीशन। कंडीशन लिखी जाएगी कि लूप कब तक चलेगा। तो लूप कब तक चलेगा, जब तक i की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने i लेस देन इक्वल टू 5, राइट, और ऊपर इंट i को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब मैं इस रफ वर्क को हटा देता हूँ, रफ वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हमारा हो गया फाइनल प्रोग्राम। 5 टाइम्स गैप्स क्लासेस को प्रिंट करने का, सिर्फ एक बार लिखा और लूप में डाल दिया, राइट। ये अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में देखा कि अगर कोई काम बार बार करना है तो हम क्या करेंगे, एक बार लिख के लूप में डाल देंगे और ये बता देंगे कि लूप कहां से स्टार्ट होना है, कहां पर खत्म होगा और हर स्टेप में क्या क्या चेंजेस होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा कंसेप्ट। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 लूप का, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 6 टाइम्स गैप्स क्लासेस, देन प्रिंट 1 टाइम लर्निंग सी, देन प्रिंट 5 टाइम्स वेलकम टू गैप्स क्लासेस। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले हमें प्रिंट करना है गैप्स क्लासेस, कितनी बार करना है, 5 बार करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर लूप की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद हमें क्या प्रिंट करना है, लर्निंग सी।
तो इस एक बार करना है, अगर एक बार करना है तो लूप की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। उसके बाद प्रिंट करना है 5 टाइम्स वेलकम टू गैप्स क्लासेस, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर भी हमें लूप की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसे मानो ये क्वेश्चन हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पहले गैप्स क्लासेस के लिए, फिर सेकंड लर्निंग सी के लिए, फिर लास्ट क्या हो गया हमारा वेलकम टू गैप्स क्लासेस के लिए। तो सबसे पहले हम रफ वर्क बनाएंगे जैसे पहले क्वेश्चन में करा था। ये एज्यूम करेंगे ये काम हमें रजिस्टर पे करना है, हमारी पनिशमेंट है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 6 टाइम्स गैप्स क्लासेस के लिए मैंने लिख दिया रफ वर्क, एक बार लिखा गैप्स क्लासेस, सेकंड टाइम गैप्स क्लासेस 3 4 5 6, और जैसे 7 होगा हम रुक जाएंगे। यहां तक क्लियर, ये सिंपल हो गया। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या चीज चेंज हो रही है, उसको मैं एरो से डिनोट कर रहा हूं। 1, फिर हो गया 2 3 4 5 6, ठीक है। ये क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है। जो चेंज होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, वेरिएबल मान लेते हैं। इसको मैंने ले लिया आई ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि आई कहां से स्टार्ट होगा, पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 4 5 6, जैसे आई 7 होगा हम रुक जाएंगे। तो लूप कब रुकेगा, जैसी आई की वैल्यू 7 होगी। इसका मतलब कब तक चलेगा, जब तक आई लेस देन इक्वल टू 6 है, तब तक ये लूप चलेगा। अभी प्रोग्राम पे नहीं चलते, अभी रफ वर्क पे ही करेंगे काम। अब ध्यान देना, पहले आई कितना मेरा 1, फिर कितना हुआ 2, इसका मतलब कितने का चेंज हुआ, 1 का चेंज हुआ। तो क्या लिख दिया आई प्लस प्लस, फिर 2 है, 2 से गए 3 पे, तो कितने का चेंज हुआ, 1 का चेंज हुआ, फिर दोबारा आई प्लस प्लस। वैसे 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 एंड 6 से 7, तो हर बार कितने का चेंज हो रहा है, 1 का। तो क्या लिख दिया हमने, आई प्लस प्लस लिख दिया। तो रफ वर्क से हमें ये पता चला कि हमें प्रिंट क्या करना है, वो हमने रफ वर्क में लिख दिया था, क्या लिखा, गैप्स क्लासेस, ठीक है। उसके बाद हमें ये पता चल गया कि वेरिएबल जो है आई कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, कहां पर खत्म होगा, 6 तक चलेगा, जैसे 7 होगा रुक जाएगा। और साथ साथ में हमें ये भी पता चल गया हर स्टेप में कितने कितने का चेंज आ रहा है, राइट। अब हम लिखते हैं इसको प्रोग्राम की फॉर्म में, वही हैश इंक्लूड वगैरह तो सेम आएगा। तो मैं मेन से बात कर रहा हूँ। वर्ड में लिखा, करली ब्रैकेट स्टार्ट करा, करली ब्रैकेट बंद कर दिया, मेन के अंदर का पार्ट लिखना है। कौन सा काम बार बार हो रहा है, गैप्स क्लासेस का, तो प्रिंट वाली लाइन हमने एक बार लिख दी मेन के अंदर। अब इसको क्या करेंगे, लूप में डालेंगे। तो ऊपर करली ब्रैकेट स्टार्ट, नीचे करली ब्रैकेट बंद। किस टाइप का लूप पढ़ रहे हैं अभी हम, फॉर लूप। तो लिखा मैंने ऊपर फॉर और ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट बंद, और 2 सेमीकोलंस, बीच के अंदर 2 सेमीकोलंस डाल दिए, ठीक है। यहां तक क्लियर। तो जो हमने प्रिंट वाली लाइन लिखी है ये क्या करेगा, गैप्स क्लासेस प्रिंट करेगा। अब हम बताएंगे कि लूप कहां से चलेगा, कहां पर खत्म होगा। जैसे कि हमें ये भी पता है कि 3 चीजें पता होनी जरूरी है लूप के अंदर, स्टार्टिंग वैल्यू, उसके बाद स्टार्टिंग वैल्यू के बाद चेंजिंग वैल्यू और रिपीटिंग कंडीशन, या फिर कब लूप खत्म होना है। तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या आ गई हमारे इसके अंदर, 1 आ गया। चेंजिंग वैल्यू क्या हो गया, आई प्लस प्लस, और कब तक लूप चलेगा, जब तक आई लेस देन इक्वल टू 6 है, ठीक है। अब इसको कहां लिखेंगे, स्टार्टिंग वैल्यू को हम लिखेंगे फर्स्ट सेमीकोलन से पहले। तो मैं ले गया इसको फर्स्ट सेमीकोलन से पहले, आई इज इक्वल टू 1। चेंजिंग को कहां लिखेंगे, सेकंड सेमीकोलन के बाद। तो क्या लिखा, आई प्लस प्लस सेकंड सेमीकोलन के बाद। कब तक लूप चलेगा, कहां पर आएगा, सेंटर में। सेंटर में क्या आ गया, आई लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। इस पार्ट से क्या होगा, इस पार्ट से सिर्फ 6 टाइम्स गैप्स क्लासेस प्रिंट होगा। तो इस रफ वर्क को मैंने हटा दिया, सिर्फ फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हुआ अभी तक। अब हम उसके बाद प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करना है, लर्निंग सी प्रिंट करना है। अब हमें क्या प्रिंट करना है, लर्निंग सी। वो बार बार तो नहीं हो रहा, कितनी बार हो रहा है, सिर्फ एक बार। तो वहां पर क्या हमें लूप की रिक्वायरमेंट है, लूप की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल क्या लिखा, जैसे ही लूप खत्म हुआ था किसका, गैप्स क्लासेस प्रिंट करने का, उसके बाद मैंने प्रिंट में क्या प्रिंट की लाइन लिख दी, लर्निंग सी, ठीक है। ये क्या प्रिंट करेगा, हमारा एक बार प्रिंट करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या कर लिखा हुआ है, प्रिंट करना है 5 टाइम्स वेलकम टू गैप्स क्लासेस। तो अगेन पहले मैं रफ वर्क बनाऊंगा, फिर उसको प्रोग्राम में लिखेंगे हम। अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है 5 टाइम्स वेलकम टू गैप्स। तो मैंने लिख दिया, एक बार लिखा वेलकम टू गैप्स, 2 बार लिखा, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जैसे 6 होगा रुक जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जो चेंज हो रहा है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। चेंज हो रहा है उसको मैंने ले लिया, एक आई मान लिया। क्या मान लिया, आई मान लिया। तो इसका मतलब आई कहां से स्टार्ट होगा, 1 होगा पहले, फिर 2 होगा, 3 4 5। जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी हम वहां पर रुक जाएंगे, क्योंकि कितनी बार प्रिंट करना था, 5 बार प्रिंट करना था। जैसे आई कितना हो गया हमारा, 6 हो गया, वहां पर हम रुक गए, ठीक है, राइट। यहां तक क्लियर। अब ध्यान देना, जो हमारा आई 1 था, 1 के बाद कितना हुआ, 2, 2 के बाद कितना हुआ, 3। इसका मतलब एक एक का बढ़ रहा है। तो सेम 1 से 2 गया आई प्लस प्लस, 2 से 3 गया आई प्लस प्लस, 3 से 4 आई प्लस प्लस,
4 से 5 भी i प्लस प्लस, 5 से 6 भी i प्लस प्लस, जैसे 6 होगा हम रुक जाएंगे। तो हमें यहाँ पर पता चल गई तीन चीजें क्या क्या चाहिए होती है। हमें क्या चाहिए, कहां से स्टार्ट करना है, i कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से, उसके बाद क्या चाहिए, कितने का चेंज हो रहा है, एक एक का i प्लस प्लस, और लूप कब रुकेगा हमारा, जैसे i 6 हो जाएगा। इसका मतलब लूप कब तक चलेगा, जैसे i लेस देन इक्वल टू 5 होगा। अब इस पार्ट को हम लिखते हैं प्रोग्राम के अंदर। प्रिंट वाली लाइन मैंने एक बार लिख दी, वेलकम टू गैप्स। इसको किस में डाल देंगे, लूप के अंदर, ऊपर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, नीचे कर्ली ब्रैकेट बंद। फिर लिखा मैंने फॉर के बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट और बंद, उसके बीच में कितने सेमीकोलन, 2 सेमीकोलन, पहले एक सेमीकोलन फिर सेकंड सेमीकोलन। अब देखते हैं कौन सा काम हमें बार बार करना है, वेलकम टू गैप्स, उसको हम क्या कर देंगे, एक बार लिख देंगे, लूप के अंदर लिख दिया। और लूप जो सेमीकोलंस लगाए हैं वहां पर हमें क्या करना है, कितनी बार काम करना है, तीन चीजें बतानी है। तो पहले क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है हमारी 1। फिर क्या पता होना चाहिए, कितने कितने का बार बार चेंज हो रहा है, दैट इज i प्लस प्लस। और साथ में ये पता होना चाहिए रिपीटिंग कंडीशन, मतलब लूप कब रुकना है, जब तक i लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक लूप चलेगा, जैसे 6 होगा हम वहां पर रुक जाएंगे। ठीक है, राइट। अब इसको जो सेमीकोलन है, फर्स्ट सेमीकोलन है, उससे पहले हम क्या लिखेंगे, लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं i इज इक्वल टू 1 को वहां पर ले गया। चेंजेस कितना हो रहा है, एक एक का, वो कहां लिखते हैं हम, सेकंड सेमीकोलन के बाद, i प्लस प्लस सेकंड सेमीकोलन के बाद। कब तक लूप चलेगा, कंडीशन कहां आएगी, सेंटर में, तो लिख दिया i लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब इस रफ की जरूरत नहीं है, इसको हटा दिया, राइट। अब ध्यान देना, पूरा प्रोग्राम आ गया ये हमारा। क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था जो काम बार बार करना है उसको हमने लूप में डाला, जो काम बार बार नहीं करना उसको हमने लूप में नहीं डाला। तो सिंपल क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ो, प्रैक्टिकल करो, वही आंसर आएगा जो हमें हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, उसका मैं आपको स्क्रीन, इसकी जो प्रैक्टिकल होगा उसमें मैं नहीं दिखूंगा, और आपको पूरा प्रैक्टिकल करते हुए नजर आएगा, और आउटपुट भी दिखेगा जो हमने लिखा है क्या वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, लिख लो। अभी तक हमने 2 क्वेश्चंस करे लूप के। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, बार बार प्रिंट करना था, लूप यूज करा। सेकंड क्वेश्चन में 2 चीजें ऐसी थी जो बार बार करनी थी, उसके लिए लूप यूज करा, और एक चीज प्रिंट करनी थी जिसको बार बार नहीं करना था, तो लूप के अंदर नहीं डाला, राइट। तो इसमें हमें ये तो समझ में आ गया कि लूप कब यूज करना, जब कोई भी काम बार बार करना हो, एक बार लिख के लूप के अंदर डाल देंगे। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा लूप का कंसेप्ट। अब हम आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन मैं फिर दोबारा से आपसे रिपीट करना चाहूंगा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर करना चाहूंगा। अगर आपको वीडियो से फायदा हो तो सिर्फ 2 वर्ड्स, आपके 2 वर्ड्स चाहिए, थैंक यू, वो हमें कमेंट्स में लिख सकते हो, हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। उससे हमारा मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होगा और हमें यह पता चलेगा कि काफी सारे स्टूडेंट्स को हमारी वीडियो से हेल्प मिल रही है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, थैंक यू जरूर लिखना। तो आगे कंटिन्यू करते हैं लूप के कंसेप्ट को। ऐसे हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, लूप्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 2 3 4 5। इसमें हमें क्या करना है, 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करना है। जैसे कि हमने पहले भी क्वेश्चन में क्या करा था, हमने रफ वर्क बनाया था, इसके अंदर भी मैंने क्या कर दिया, रफ वर्क बना दिया। ठीक है, राइट साइड में मैं रफ वर्क का काम करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिंट करना है पहले 1 फिर 2 3 4 5। तो सिंपल क्या लिखा, 1 लिख दिया और प्रिंट वाली लाइन डबल कोट्स में 1 लिख दिया, और नेक्स्ट लाइन के लिए स्लैश एन यूज कर लिया। तो जो भी हमने प्रिंट वाली लाइन में लिखा है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, डबल कोट्स में है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड में गए 2 लिखा और प्रिंट क्या कर दिया मैंने, 2 कर दिया स्लैश एन, जिससे कि नेक्स्ट लाइन पे आ सके। सेम थर्ड में भी वही लिखा, फोर्थ में भी वही लिखा, और फिफ्थ में भी वही लिखा। जैसे 6 होगा हम रुक जाएंगे। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया, सिंपल है, रफ वर्क। अब इसमें हम देखेंगे क्या चीज चेंज हो रही है। इसके अंदर 2 चीजें चेंज हो रही है, हाईलाइट कर रहा हूं, 2 चीजें चेंज हो रही है। फर्स्ट स्टेप में क्या है, 1 है, प्रिंट जो लिखा हुआ है हमने उसके अंदर भी 1 आ रहा है, तो वो भी बार बार चेंज हो रहा है प्रिंट वाली लाइन के अंदर। सेकंड में भी क्या हो गया, 2 हो गया, और प्रिंट वाली लाइन के अंदर 2 जो है डबल कोट्स में है, इसका मतलब ये भी चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीजें चेंज हो रही है। जो चेंज होता है हम उसको क्या लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं। अब ध्यान देना, पहले भी 1 है, प्रिंट में भी 1 है, जो प्रिंट वाली लाइन लिखी है। सेकंड में भी 2 है और प्रिंट वाली लाइन में भी 2 है। तो इन दोनों को मैंने क्या ले लिया, इसको मैं ले लूंगा i ले लूंगा। ठीक है, और जो प्रिंट वाली लाइन है उसको हम क्या करेंगे, लूप के अंदर लिख देंगे, राइट। अब हम देखेंगे जो लूप है हमारा कहां से स्टार्ट होगा। i कितना है हमारा, सबसे पहले 1 है, फिर कितना होगा 2 3 4 5, इसका मतलब 6 आते ही रुक जाएंगे। अब हम देखेंगे कि हर स्टेप में कितने कितने का चेंज हो रहा है। 1 के बाद कितना हुआ, 2 हुआ, i प्लस प्लस, 2 के बाद कितना हुआ, 3 हुआ, i प्लस प्लस।
इसका मतलब हर बार क्या हो रहा है, एक एक का चेंज हो रहा है, तो क्या हो गया, i प्लस प्लस हो गया। तो इसमें हमें ये भी पता चल गया कि क्या बार बार करना है और कहां से स्टार्ट करना है और हर बार क्या क्या चेंज होगा और कब लूप रुकना है। तो तीन चीजें चाहिए हमें कि कहां से स्टार्ट करना है, कहां पर रुकना है और क्या क्या चेंज हो रहा है, हर स्टेप में क्या क्या चेंज हो रहा है। तो वही तीनों चीजें लिख दी जो लूप स्टार्ट होने से पहले पता होना चाहिए। स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 1, तो लिख दिया i इज इक्वल टू 1। चेंजिंग वैल्यू क्या है, हर बार एक एक से बढ़ रहा है, तो दैट इज i प्लस प्लस। और कब तक लूप चलेगा, दैट इज i लेस देन इक्वल टू 5। अब आएंगे हम प्रोग्राम के ऊपर। प्रोग्राम में वही लिख दिया मैंने, पहले मेन वाला पार्ट तो पूरा ऊपर का नीचे सेम। अब मेन के अंदर लिखेंगे जो मेन लॉजिक लिखना है, जो काम बार बार करना है उसको एक बार लिख के लूप में डाल देंगे। तो प्रिंट वाली लाइन क्या लिख दी मैंने, लूप के एक बार लिख दी, उसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट बंद। ठीक है, ध्यान देना जो प्रिंट लिखा था वहां पे 1 2 3 चेंज हो रहा था बार बार, तो मैंने जगह छोड़ दी क्योंकि वो चेंज हो रहा है, उसको हम क्या मान लेंगे, i मान लेंगे। और स्लैश n लिख दिया हमने प्रिंट वाली लाइन के अंदर। ऊपर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, नीचे कर्ली ब्रैकेट बंद। उसके ऊपर क्या लिखेंगे हम, फॉर लिखा, फॉर के अंदर राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट बंद। उसके अंदर कितने सेमीकोलन चाहिए, 2 सेमीकोलन। तो एक सेमीकोलन ये लग गया, सेकंड सेमीकोलन लगा दिया। अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग वैल्यू i इज इक्वल टू 1 है, तो इसको मैं ले गया ऊपर प्रोग्राम में लिख दिया। चेंज कितने का हो रहा है, हर बार एक एक का चेंज हो रहा है, दैट इज i प्लस प्लस, उसको सेकंड सेमीकोलन के बाद लिख दिया। ठीक है, और लूप कब तक चलेगा, जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, उसको सेंटर में ले गए, i लेस देन इक्वल टू 5। यहां तक तो सिंपल हो गया। और फॉर के ऊपर किसको डिक्लेयर कर दिया हमने, i को डिक्लेयर कर दिया। अब आते हैं जो लूप के अंदर प्रिंट वाली लाइन लिखी हुई है वहां पर क्या लिखना है। ठीक है, देखते हैं क्या चीज रिपीट हो रही है बार बार, हर बार रिपीट हो रहा है i। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रिंट लूप के अंदर जो प्रिंट वाली स्टेटमेंट लिखी है वहां पर हम क्या लिख देंगे, i लिख दिया। तो इससे क्या होगा, एक बार 1 प्रिंट होगा, एक बार 2 3 4 5 तक चलेगा लूप, जैसे 6 होगा लूप रुक जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, लिख लो इसको, रफ को मैं हटा देता हूं। अब ध्यान देना, अभी तक हमने जितने भी लूप के क्वेश्चन करे वहां पे कोई भी मिस्टेक नहीं करी। जैसे कि पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया था, स्टूडेंट तब तक कोई काम सही से नहीं करता जब तक वो गलतियां नहीं कर ले। अब यहां पर हमने मिस्टेक करी है, देखते हैं यहां पर क्या मिस्टेक है, एरर निकालना है हमें। ध्यान देना, हमने प्रिंट वाली लाइन के अंदर डबल कोट्स के अंदर i लिखा है। इसका मतलब क्या होगा, i बार बार प्रिंट होगा। लूप कितनी बार चल रहा है, 5 बार लूप चल रहा है, क्योंकि हमने i कहां से स्टार्ट करा, 1 से लेकर 5 तक करा। लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा। और जो लूप के अंदर लिखा है वो एज इट इज प्रिंट होगा। तो हमने प्रिंट वाली लाइन में क्या लिख दिया, डबल कोट्स में i लिख दिया। तो i जो है वो बार बार प्रिंट हो जाएगा। कितनी बार प्रिंट हो जाएगा, 5 बार प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हमें क्या i प्रिंट करना था या i की वैल्यू, क्वेश्चन में लिखा था हमें प्रिंट करना 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हुआ i की वैल्यू प्रिंट करनी थी। तो जो मैंने डबल कोट्स में लिखा है उसको मैं हटा रहा हूं, विदाउट डबल कोट्स हम उसको लिख देंगे। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, सिंटेक्स डबल कोट्स के बिना लिख दिया, तो सिंपल लिख दिया हमने i प्रिंट कर दिया, राइट। तो दिस इज फाइनल आंसर। अब ये हमारा बिल्कुल करेक्ट कोड है, इसको आप लिख सकते हो प्रोग्राम को। तो दोबारा से मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूं, जो मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, जो भी काम हमें बार बार करना होता है हम उसको एक बार लिख के लूप में डालते हैं, दैट इज करेक्ट। लेकिन जब लूप यूज करते हैं तो फॉर के अंदर 2 कॉमा लगा देते हैं, सेमीकोलन नहीं लगाते। ध्यान देना, फॉर के अंदर ब्रैकेट में 2 सेमीकोलन लगेंगे, कॉमा नहीं लगेंगे। ठीक है, ये मेजर मिस्टेक करते हैं। और फॉर के बाद सेमीकोलन लगा देते हैं, जैसे लूप का राउंड ब्रैकेट बंद हुआ उसके बाद वो सेमीकोलन लगाते हैं, वो भी गलत है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे स्टूडेंट मिस्टेक करता ही करता है। इन पॉइंट्स को आपने ध्यान रखते हुए प्रोग्राम को लिखना है, राइट। दोस्तों, अभी तक लूप्स की सीरीज के अंदर हमने क्या क्या देखा है, एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं। सबसे पहले हमने देखा कि लूप की रिक्वायरमेंट क्यों आई, फिर हमने क्वेश्चन किया था लूप की हेल्प से, सिंपल सा क्वेश्चन किया था। उसके बाद हमने 2 क्वेश्चंस और करे थे और साथ साथ में ये देखा कि 3 टाइप्स के लूप होते हैं। अब इस सीरीज को हम और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाते हैं, क्वेश्चंस करते हैं लूप्स के, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 से। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 2, 4, 6, 8, 10। हम चाहते हैं 2, 4, 6, 8, 10 प्रिंट हो अलग अलग लाइन में। क्वेश्चन में मैंने एक साथ लिखा हुआ, लेकिन हम चाहते हैं आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आए। तो क्या करेंगे हम, जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं, सबसे पहले हम रफ वर्क बनाते हैं। तो मैंने क्या करा, राइट साइड पे रफ वर्क बना लिया। क्या प्रिंट करना है, पहले 2 प्रिंट करना है। प्रिंट करने की स्टेटमेंट लिख देंगे, प्रिंट करने की स्टेटमेंट लिखी और ब्रैकेट में डबल कोट्स में 2 डाल दिया, /n लिख दिया। ये क्या करेगा, 2 प्रिंट करेगा, /n क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा।
फिर क्या प्रिंट करना है हमें, 4 प्रिंट करना है, फिर से प्रिंट वाली लाइन लिखी और ब्रैकेट में 4 लिखा स्लैश एन। सिमिलरली 2 हो गया, 4 हो गया, फिर 6 8 10, उसके बाद हम रुक जाएंगे, ठीक है, 10 के बाद हम रुक जाएंगे। अब हम चलते हैं, ये देखेंगे कि कौन सा काम बार बार हो रहा है और उसमें क्या क्या चीज चेंज हो रही है। तो जो चीज चेंज हो रही है मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं, 2 4 6 8 10, ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, दिस इज चेंजिंग। जो चेंज होता है हम उसको क्या ले लेंगे, सिंपल सा एक वेरिएबल ले लेंगे, तो मैं क्या ले लूंगा उसको आई ले लूंगा। और जो प्रिंट वाली लाइन है उसको कहां लिख देंगे हम, लूप के अंदर। इससे हमें ये तो पता चल गया कि प्रिंट वाली लाइन लूप के अंदर लिखनी है, ठीक है, राइट, यहां तक क्लियर। अभी हम रफ वर्क से ही समझेंगे आगे क्या करना है। अब जैसे जो चेंज होता है हमने उसको क्या ले लिया, वेरिएबल ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई, जो इसका मैंने आई लिया, और आई कहां से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। 2 के बाद कितना हो गया हमारा आई, 4 हो गया, 4 के बाद 6 8 10 12, जैसे 12 आएगा वहां पर रुक जाएंगे। इसका मतलब जब 2 से 4 हुआ, स्टार्टिंग में कितना था 2, 2 के बाद कितना होगा 4, कितना चेंज हो रहा है, 2 का चेंज हो रहा है। आप ध्यान देना, पहले जितने भी क्वेश्चंस करते हैं उसमें हर एक के अंदर एक एक का चेंज हो रहा था, तो हमने क्या लिखा, आई प्लस प्लस। 2 बार प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, आई की वैल्यू 1 से बढ़ा दो। लेकिन जब हमें 2 से प्लस करना है तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप 4 बार प्लस प्लस लगा दो। तो क्या लिखना पड़ेगा, कुछ ऐसा, i इज इक्वल टू आई प्लस 2। तो 2 से कहां पर गया, 4 पे गया, तो क्या लिखेंगे, i इज इक्वल टू आई प्लस 2। इससे i कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। फिर 4 से कहां पर आए, 6 पर आए, इसका मतलब फिर से 2 का बढ़ाना है, तो क्या होगा, i इज इक्वल टू आई प्लस 2। सेम 6 से 8 गया, i इज इक्वल टू आई प्लस 2, 8 से 10 गया, 10 से 12 गया, तो i इज इक्वल टू आई प्लस 2। और कब रुकेंगे, जैसे i की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो ध्यान देना, यहां पर हमें ये भी समझ में आ गया कि प्रिंट वाली लाइन बार बार लिखनी है, और ये भी समझ में आ गया कि वेरिएबल i किसको हम मानेंगे। तो जब भी कोई काम बार बार करते हैं तो क्या लिखते हैं हम, लूप की हेल्प लेते हैं। तो जब लूप यूज करते हैं तो हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए, वो मैं लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूं। क्या क्या पता होना चाहिए, तो स्टार्टिंग वैल्यू, और क्या पता होना चाहिए, चेंजिंग वैल्यू, और टर्मिनेटिंग कंडीशन या फिर रिपीटिंग कंडीशन की लूप कब तक चलेगा। अब स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, आई के कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, तो स्टार्टिंग वैल्यू इज आई इज इक्वल टू 2। 2 के बाद कितना हुआ 4, 4 के बाद कितना हुआ 6, इसका मतलब कितने का चेंज हो रहा है, 2 का। तो मैंने क्या लिख दिया, i इज इक्वल टू आई प्लस 2। और कब तक चलेंगे, जब तक i लेस देन इक्वल टू 10 है, तब तक लूप चलेगा, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया हमें रफ वर्क से कि हमें क्या काम बार बार करना है और लूप में किसको डालना है, लूप कहां से स्टार्ट होगा, कितना चेंज होगा और कहां पर खत्म होगा। तो स्टार्ट करते हैं, वही मेन वाला पार्ट तो एज इट इज है, ऊपर जो भी अभी तक लिखते आ रहे हैं वो एज इट इज लिखना है, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मेन के अंदर के पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, राइट। प्रिंट वाली लाइन एज इट इज प्रिंट करनी है, तो मैंने प्रिंट वाली लाइन लिख दी, और क्या लिख दिया, स्लैश एन। स्लैश एन किस लिए होगा, नेक्स्ट लाइन पे बार बार हो रहा है, ठीक है। अब दोबारा एक बार रफ वर्क पे देखते हैं, एक बार था 2 4 6 8, इसका मतलब क्या होगा, ये वेरिएबल होगा, तो उसको मैं भी छोड़ रहा हूं, सिर्फ क्या लिख दिया, प्रिंट वाली लाइन में ब्रैकेट में डबल कोट्स में स्लैश एन लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस लाइन को लूप में डालेंगे, ऊपर लिखा मैंने फॉर, और उसके बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट बंद, और बीच में कितने सेमीकोलन आएंगे, 2 सेमीकोलन, सेमीकोलन सेमीकोलन। और उसके बाद क्या होगा, प्रिंट वाली लाइन किस में आएगी, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो फॉर के बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और प्रिंट वाली लाइन के बाद कर्ली ब्रैकेट बंद हुआ। अब जो फर्स्ट सेमीकोलन है उससे हम पहले क्या लिखते हैं कि लूप कहां से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट हो रहा है लूप हमारा, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या लेंगे हम, i इज इक्वल टू 2 को वहां पर ले गए। तो यहां तक सिंपल हो गया। चेंज जो होता है वो हम कब कहां पर लिखते हैं, सेकंड सेमीकोलन के बाद, तो क्या हो गया, i इज इक्वल टू आई प्लस 2 सेकंड सेमीकोलन के बाद आ गया। और कब तक लूप चलेगा, जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, तो कहां पे लेंगे हम, सेंटर में लेंगे, i इज इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू 10। यहां तक क्लियर। अब ध्यान देना, हमने वेरिएबल ले लिया i, उसको भी डिक्लेयर करेंगे, तो फॉर से ऊपर क्या लिख दिया, इंट i। अब बात आती है कि प्रिंट के डबल कोट्स के अंदर जो जगह छोड़ी थी हम वहां पर क्या लिखें। देखते हैं क्या चीज चेंज बार बार रिपीट हो रही है, क्या रिपीट हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है, तो प्रिंट वाली लाइन के ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिख देंगे, आई को ले गए हम, आई लिख दिया हमने प्रिंट के ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। अब आप इसको लिख सकते हो। ध्यान देना, इस क्वेश्चन से पहले भी हमने जो क्वेश्चन किया था वहां पर भी एक मिस्टेक करी थी, सेम मिस्टेक यहां पर है। हमें क्या प्रिंट करना है, हमें क्या आई प्रिंट करना है या आई की वैल्यू प्रिंट करनी है। अगर हमने प्रिंट वाली लाइन के अंदर डबल कोट्स में आई लिख दिया तो इसका मतलब क्या प्रिंट हो जाएगा, आई प्रिंट हो जाएगा।
हमें आई प्रिंट नहीं करना, हमें क्या करना है, आई की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो क्या लिखेंगे, डबल कोट से प्रिंट वाली लाइन आई को हम हटा देंगे, कुछ ऐसे लिखा, इसको हटा दिया, करेक्ट क्या आएगा, दिस इज करेक्ट। जो आई है, आई को हमने डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखा, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब जब ये लूप चलेगा तो आई कितना होगा, एक बार 2 4 6 8 10, इसका मतलब हर बार क्या प्रिंट होगा, आई की वैल्यू, वो क्या है 2 4 6 8 10, जैसे 12 होगा रुक जाएगा लूप। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर, परफेक्ट कोड है, आप इसको लिख सकते हो आप। दोस्तों मुझे तो बहुत मजा आया आपको पढ़ाकर, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको भी बहुत मजा आया होगा, आसानी से लूप का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आप पूरी सी की प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो यहां पर हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, ये पूरी सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट है, हर वीडियो को प्रॉपर एक्सप्लेन करा हुआ है, साथ साथ में प्रैक्टिकल्स भी दिखाया हुआ है। तो अगर आपको प्रॉब्लम सी प्रोग्रामिंग में आ रही है तो इस प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना, लिंक यहां पर आ रहा है आई बटन पे, साथ में हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप डिस्क्रिप्शन पे भी देख सकते हो। और साथ साथ में दोबारा से वीडियो को खत्म करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो से फायदा हो तो थैंक यू जरूर लिखना। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।